Today we are going to start our new chapter, the present tense. तो देखो जो हमारा क्या होता है, टेंस होता है वो 3 पार्ट्स का होता है, यानी टेंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो काम अभी हो रहा है, पास्ट जो हो चुका और फ्यूचर जो आने वाले समय में होगा। तो आज हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में पास्ट और उससे नेक्स्ट में फ्यूचर। तो आई प्ले डेली, रोज खेलता हूँ। आई प्लेड येस्टरडे, मैंने कल खेला। और आई विल प्ले टुमारो, कि मैं कल खेलूंगा। तो देखो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई एक्शन कब हो रहा है, कि ये वाला अभी चल रहा है तो प्रेजेंट टेंस हो गया, ये काम हो चुका तो पास्ट हो गया, और मैं कल खेलूंगा यानी ये आने वाले टाइम में होगा। तो यहीं से हमें पता चला कि टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो द प्रेजेंट टेंस डिनोट्स एन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम। दिस टेंस इज ऑफ 4 काइंड्स। तो देखो अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो हो गए, अब इनके भी सब पार्ट्स होते हैं। तो आज हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, तो आज हम सभी प्रेजेंट के पार्ट्स अच्छे से पढ़ेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट and present perfect continuous tense. So the simple present tense is used to indicate when or how often the action takes place, whether it happens regularly, often or sometimes. तो ये हमें बताता है कि काम कब और कैसे हो रहा है। We take green vegetables daily, कि हम क्या करते हैं, रोज हरी सब्जियां लेते हैं। रानी loves आइसक्रीम, रानी को आइसक्रीम अच्छी लगती है। I like playing बैडमिंटन, मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है। संजय नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। ये क्या होता है? जो सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, उसके बारे में बताता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है, तो ये तो कोई बदल नहीं सकता, ये ट्रूथ है, इसलिए यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, कि जो स्टार्स है वो रात को चमकते हैं, ट्विंकल करते हैं। फिर द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है वो कहाँ से उगता है? ईस्ट से। और वाटर 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है। तो इन सभी में क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर या एस या ईएस लगेगा अगर रिक्वायर होता है, वरना नहीं, और फिर उसका ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट लगता है। फिर नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं? हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? नॉट लगा देंगे उसमें। तो वी डू नॉट ईट जंक फूड, हम जंक फूड नहीं खाते। रश्मि डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती। तो नॉट लग जाता है, नॉट लगते ही सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। तो फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस, तो इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो फिर क्या हो जाएगा? पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब, और फिर उसका ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। फिर इंटेरोगेटिव जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जो ये डू और डज होता है ये हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। तो डू यू ब्रश योर टीथ डेली, क्या तुम रोज अपने ब्रश को टीथ को ब्रश करते हो? और फिर क्वेश्चन मार्क। डज शी प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलती है? डू दे स्टडी हियर, क्या वो यहाँ पर पढ़ते हैं? तो इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? डू डज प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले डू डज आए, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस और थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन और हैपनिंग एट द प्रेजेंट टाइम। जो अभी के काम में क्या हो रहा है, अभी के टाइम में कोई चीज हो रहा है या चल रही है, तो वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो बॉयज आर डूइंग होमवर्क, और कॉन्टिन्यूअस में एक चीज याद रखनी है, कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो बॉयज अपना काम कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। पूजा इज रीडिंग अ बुक, पूजा बुक को रीड कर रही है। तो इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल और फिर ऑब्जेक्ट। तो इज एम आर, इज आता है सिंगुलर के साथ, आर आता है प्लूरल के साथ, और एम को यूज करते हैं हम आई के साथ। तो प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग वॉशिंगटन टुमारो, तो सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर आ गया, वर्ब के साथ आईएनजी आ गई, और फिर ये इसका ऑब्जेक्ट होता है। शी इज स्टार्टिंग डांस क्लासेस सून,
तो देखो हमने क्या करा, इसमें इसको तोड़कर पढ़ा। सब्जेक्ट इज एम आर, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। फिर इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नॉट लगाकर बनाना है। तो सेम वही है, सब्जेक्ट फिर इज एम आर, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल और फिर ऑब्जेक्ट। तो आई एम सब्जेक्ट, यहाँ पे इज एम आर आया और इसके बाद नॉट। तो आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविजन, मैं टीवी नहीं देख रही। ही इज नॉट ईटिंग, वो नहीं खा रहा। वी आर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, ये इज एम आर बस यहाँ पर आ जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो इज एम आर, सब्जेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल और फिर ऑब्जेक्ट। तो इज रमन फ्लाइंग काइट, क्या वो पतंग उड़ा रहा है। आर यू डूइंग योर होमवर्क, क्या तुम होमवर्क कर रहे हो। आर वी गेटिंग लेट, क्या हम लेट हो रहे हैं। और एंड में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें क्या बताता है, इंडिकेट्स completion of an action in the present time and thus connects the past with the present, कि जो काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है पर यानी वो स्टार्ट पास्ट में ही हो चुका था पर अभी तक चल रहा है। तो we have solved our sums, हमने अपने सम सॉल्व करे। she has learned her lesson, उसने अपना लेसन लर्न किया। तो सब्जेक्ट फिर हैज हैव, फिर पास्ट पार्टिसिपल और फिर ऑब्जेक्ट। तो देखो हैज आएगा सिंगुलर में और हैव आएगा प्लूरल में। तो हैज और हैव दोनों ही हमारे किस में यूज होते हैं, दोनों ही हमारे यूज होंगे प्रेजेंट में। और हैड हमारा आ जाता है पास्ट में। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखो हैज के बाद नॉट लगा देंगे। तो सब्जेक्ट हैज हैव, फिर नॉट, फिर पास्ट पार्टिसिपल और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आई हैव नॉट ईटन योर चॉकलेट्स, मैंने तुम्हारी चॉकलेट्स नहीं खाई। शी हैज नॉट डन हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क नहीं करा। और फिर इसी का ही हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो इंटेरोगेटिव में जो हैज है वो पहले पहुंच जाते हैं। तो हैज यू डन योर ब्रेकफास्ट, क्या तुमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। हैज रजत गॉन टू मुंबई, क्या वो मुंबई गया है। तो इसका क्या हुआ, हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल और फिर कॉम्प्लीमेंट। तो आपको बस ये वाले रूल्स पढ़ने हैं, बाकी सब आसानी से हो जाएगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 6 o'clock, कि मैं 6 बजे से पढ़ रहा हूँ। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, तो इसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस वाले दोनों ही मिक्स होकर आ जाते हैं, इसीलिए इसका नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पड़ा। तो इट ऑल्सो यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड हैड जस्ट फिनिश्ड, कि ये काम पास्ट में शुरू हो गया था पर अभी अभी खत्म हुआ है, वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। तो फॉर हाउ मेनी डेज हैव यू बीन टेकिंग दिस मेडिसिन, तो तुम कब से इस मेडिसिन को ले रहे हो, कितने समय से। वेयर हैज शी बीन टिल नाउ, कब तक वो कहाँ रह गई। तो सब्जेक्ट फिर हैज हैव और इसमें क्या आ जाता है, बीन वर्ड ऐड हो जाता है। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल और फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। दे फिर नेगेटिव बनाना है तो हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे, फिर बाकी सेम रहेगा। तो सब्जेक्ट हैज हैव, यहाँ पर नॉट आ गया और बीन वगैरह ये सब तो पूरा ही सेम रहता है। तो दे हैव नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 2 months, वो यहाँ 2 महीने से नहीं रह रहे। माई मदर हैज नॉट बीन कीपिंग वेल फॉर द लास्ट 2 weeks, जो मेरी मम्मा है वो 2 हफ्तों से सही नहीं रह रही, मतलब उनकी तबीयत सही नहीं है। इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैज हैव स्टार्टिंग में आ जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो देखो हैज हैव स्टार्टिंग में आ गए, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट। तो हैव द चिल्ड्रन बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, तो क्या बच्चे 2 घंटे से सो रहे हैं। हैज शी बीन स्टडिंग फॉर 4 hours, क्या वो 4 घंटे से पढ़ रही है। फिर सिंस और फॉर का हम यूज देखते हैं। Since is used when a precise idea or time is given about the beginning of the action, कि जब हमें समय बता दिया जाए, बिगिनिंग हो रही किसी काम की। तो I have been working in the firm since May 1996, कि मैं इस फर्म में 1996 से काम कर रही हूँ, यानी किसी चीज की शुरुआत कहाँ से हुई वहां पर हम since यूज करेंगे। तो it has been raining since, कि 7 बजे से बारिश हो रही है, यानी कोई एक्शन कब से शुरू हुआ तब हम वहां पर since यूज करते हैं। और 4 होता है ड्यूरेशन, कि कितने टाइम के लिए वो काम हुआ। तो अनीता हैज बीन टेकिंग डांस क्लासेस फॉर 8 months, कि वो 8 महीनों से इस क्लासेस को ले रही है।
इट हैज रेनिंग फॉर 3 days, कि 3 दिनों से बारिश चल ही रही है। अगर ये बताते कि स्टार्ट कब से हुआ है वो टाइम, तो सिंस आएगा, वरना फिर फॉर आएगा। तो ये चैप्टर ये पर फिनिश होता है। आई होप बच्चों आपको सभी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। तो अगले चैप्टर में फिर हम पास्ट टेंस को अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।